गैस सुबह का 5 बज गया है और हम लोग स्टेशन पे हैं। उपेंद्र यहाँ पे है और जंजय पीछे बैठा हुआ है और सुभाष वहाँ पे सोया हुआ है। रात से लेकर अभी तक सोने का बात तो छोड़िए, आराम करने के लिए एक जगह भी नहीं मिला है हम लोग को। आँखों में नींद देख रहे होंगे आप लोग, उपेंद्र के आँख में देखिए नींद पूरा भरा पड़ा है और हम लोग को 3 घंटे एग्ज़ाम देना है। अब बोलिए, हम गवर्नमेंट से ही पूछना चाहते हैं, इतना दूर दूर आप सेंटर दे देते हैं हम लोगों का, अब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे कैसे जा पाएँ, और अगर जा भी पाए तो इफ़िशिएंटली कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे। एक बंदा जो है, जो इसका घर यहाँ पे जमशेदपुर में है, वो एग्ज़ाम देने आ रहा है और हम लोग यहाँ पे लगभग 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और हमारा कंडीशन और उनका कंडीशन दोनों का एक होगा। दोनों का सोचने का, लिखने का, समझने का स्ट्रेस लेवल सारा चीज़ सेम होगा। देखिए मेरे सिर के ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका क्या है, मच्छर काटा हुआ है। तो ये सारा चीज़ बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है। सरकार से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? जो एग्ज़ाम सेंटर दिया जा रहा है इतना दूर दूर, तो क्या करना चाहिए? सरकार से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी का नियरेस्ट में सेंटर डालें। एग्ज़ाम कभी भी ऐसा दीजिए तो 2-3 घंटे के डिस्टेंस पे हो। अभी आप जब आप चुनाव लेते हैं, चुनाव लेने के लिए आप क्लस्टर बना सकते हैं ब्लॉक लेवल पे, लेकिन चुनाव जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसके लिए इतना बड़ा इतना दूर दूर जाने का क्या? इसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट जो हो गया, फूडिंग लॉजिंग का हो गया, वो सारा चीज़ का कॉस्ट कौन देगा? गवर्नमेंट तो देती नहीं है। एक तो एग्ज़ाम भी फॉर्म भरिए खुद, फूडिंग लॉजिंग का भी पैसा दीजिए, इतना कष्ट भी सही है आप, और उसके साथ आपको क्या मिलेगा? लास्ट में पता चलता है एग्ज़ाम देकर निकलने के बाद कि आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। उपेंद्र जी आप थोड़ा बैठे यहाँ पे। पिछले बार ऐसा हुआ था जेएसएससी के एग्जाम में, एग्जाम देकर हम लोग लौट रहे थे और ट्रेन पे बैठे ही थे कि ऐसा न्यूज आ गया कि पेपर लीक हो गया सीजीएल वाले में। क्या आपको अभी डर लग रहा है इस बात का कि अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं? हम दिए भी नहीं थे उसको। नहीं, अभी का आप आज देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं झारखंड जेट का, क्या ये डर आपके दिल में अभी भी है? बिल्कुल है। ऐसा कैसे, गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है अभी तक? क्या फेलियर है गवर्नमेंट का? इच्छा शक्ति की कमी है, गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। रिसोर्स तो सारे सेम ही होंगे, जो बाकी स्टेट में होते हैं इस स्टेट में भी होंगे। नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार व्यवस्थित क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कारण है? क्या उसके पास मैन फोर्स नहीं है कि क्या दिक्कत है उसके पास? सारा कुछ है, बस सरकार करवाना नहीं चाहती है। किसी भी एग्जाम को कंडक्ट अच्छी तरह से करवाना नहीं चाहती। ये तो अभी आई थिंक आपका एग्जाम जो अभी हो रहा है, ये तो ऑफलाइन पेपर हो रहा है। तो जो पेपर जमशेदपुर में हो रहा है, जो 5 जगह यहाँ पे हो रहे हैं, जो मेन सिटी में बनाया गया है, क्या 24 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट इस काबिल नहीं है जहाँ पे एग्जाम हो पाए? बिल्कुल है, और सारे रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्सेस यहाँ हैं वहाँ भी है। मेरा तो सिर्फ एक कंसर्न है, अगर जेपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है तो झारखंड जेट का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? सेम संस्था, सेम जगह, सेम इंसान और सेम आपका स्टेट है, फिर क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए अब हम लोग का सेंटर चूज करवाया गया था फर्स्ट प्रेफरेंस रांची। हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से रांची चूज किया। उसके बाद जो है कि बिना कहे पूछे जमशेदपुर। अरे भाई, थर्ड प्रेफरेंस है, लास्ट वाला तो सबसे आगे कर दे रहे हो। गाइस, जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करते नहीं हैं, देना था तो एक ही प्रेफरेंस भरवाते। वहाँ पे 3 ही ऑप्शन ही है हमारे पास। आप बोलिएगा जमशेदपुर नहीं आप अप्लाई करते, एक रांची, एक आपका धनबाद और एक आपका जमशेदपुर, 3 ऑप्शन ही है। अब 3 ऑप्शन में लास्ट में तो जमशेदपुर रखना ही रखना है आपको। और सरकार क्या करती है कि लास्ट वाला दे देती है। अब बोलते हैं कि सरकार आपके मन से दिया गया है, मेरे मन से थोड़ी ना दिया गया, तो आप ही के मन से दिया गया है, आप ऑप्शन नहीं हटा दिए वहाँ से। कि अभी जो दिक्कत हो रही है सरकार के, या सरकार के अंग के बाकी जो बड़े बड़े आपके अधिकारी हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही है। जो एग्जाम देने जा रहे हैं छोटे जो आपके स्टूडेंट हैं, उनको दिक्कत हो रही है सारा। यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर कितना अच्छा रेप्यूटेड जॉब है, उसके लिए स्टूडेंट जा रहा है, और क्या अभी कैसे इस कंडीशन में जा रहा है, वो कैसे वहाँ पे अपने एग्जाम पेपर को अच्छे तरीके से लिख पाएगा? भाई अभी जा रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम देने के बाद ही कैंसिल ना हो। इसकी 80% गारंटी है कि कैंसिल हो जाएगा, या फिर जो भी हो, पेपर लीक हो जाएगा, जो भी हो। क्योंकि आज तक पहले दूसरी बारी कंडक्ट हो रही है, 19 साल सरकार सो ही रही है, इसके बाद ले रही है, और इसमें भी कई बार डेट बढ़ाया गया है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का डेट बढ़ाते इतना टाइम हो गया कि हमारे दोस्त का देखिए, इनका शादी होने वाला था, जंजय जी, इनका शादी 2 बार टल चुका है बस इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। इन्हें चाहिए कि अपने स्टेट में ही जॉब चाहिए, ताकि अपने मम्मी पापा के साथ और अपने जो भी शादी होने के बाद वाइफ लोग सब एक साथ रहें, जॉइंट फैमिली में रहें। इसके लिए इनको स्टेट जॉब चाहिए था। स्टेट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा
मैंने पृथक प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी नहीं इन्हें मिल पाया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट। तो क्या किया जाए, पढ़ाई करने के लिए तो पढ़ाई कर रहा है बंदा दिन रात, लेकिन सरकार इसको अपॉर्चुनिटी देगी तभी तो आगे बढ़ जाएगा। जब जॉब देने की बारी आती तो बोलते दौड़ के ताड़ के पेड़ पे चढ़ जाओ, तो यहाँ चढ़ जाओ तो वहाँ चढ़ जाओ, बिजनेस करो, मुर्गा बेचो। ये ऐसा स्टेटमेंट तो अच्छा नहीं है ना गवर्नमेंट का। अगर मुर्गा बेचना ही था तो फिर क्या मतलब था इतना पढ़ने का? मुर्गा तो हम ऐसे भी बेच सकते थे, मुर्गा ऐसे भी पाल सकते थे। गांव में तो बिना सारे पढ़े लोग लिखे पाल ही भी। रहे हैं। मुर्गा पढ़ने के लिए तो मुर्गा के लिए तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आराम से लीजिए मुर्गा, काटिए, वो भी बेचिए। मुर्गा बेचने ठीक है, दो अगर सरकार फैसिलिटी उपलब्ध कराए कि मुर्गा बेचने के लिए, ठीक है हमको मुर्गा बेचने के लिए, तो इस तरह का कुछ ऋण दे, लोन दे, ताकि बड़े पैमाने पे किया जा सके। 10 मुर्गी बांट देने से मतलब हमारा किस तरह से लाखों रुपया खर्च करके और 10 मुर्गी हम लेकर के तो उसको ठीक नहीं कर सकते। सरकार सिर्फ अपना फाइल में ये दिखाना चाहती है कि हमने ये काम स्टार्ट कर दिया, बस। उसके बाद उस काम का क्या हो रहा है आगे, क्या नहीं हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है इम्प्लीमेंटेशन। ये नहीं कि इनिशिएटिव आप ले लीजिए बस वो हो गया। इनिशिएटिव लेने के बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है, रेगुलर मेंटेनेंस क्या हो रहा है, उसका क्या चीज़ चाहिए, रिसोर्स और ज़्यादा, वो सारी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे तो बस स्टार्ट कर दिए, ख़त्म, कागज़ पे दिख गया, बस कम ख़त्म। ऐसा तो कंडीशन है।